हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाहु अकबर। उस महबूब के आने का वक्त हो रहा है। सारी कायनात मुंतजिर है कि वो महबूब कब आएगा जिसके सदके में हमें पैदा किया गया। चांद मुंतजिर है जिसके सदके में मुझे चमक मिली, वो रसूल कब आएगा। सूरज मुंतजिर है जिसके सदके में हमें रोशनी मिली, वो महबूब कब आएगा। सितारे मुंतजिर हैं कि जिस महबूब के सदके में हमें सजाया गया, वो महबूब कब आएगा। जमीन मुंतजिर है महबूब कब आएगा। आसमान मुंतजिर है महबूब कब आएगा। जमीन कह रही है मौला अपने महबूब को मेरे ऊपर भेज दे। आसमान कह रहा है मौला अपने महबूब को मेरे ऊपर भेज दे। अल्लाहु अकबर। दिन कह रहा है मौला अपने महबूब को मुझ में भेज दे। रात कह रही है मौला मेरे अंदर अपने महबूब को भेज दे। सब मुंतजिर है, सब मुंतजिर है, लेकिन महरूम किसी को नहीं किया गया। रब ने हुक्म दिया जिब्राइल जमीन से कह दो कि रब तेरी भी ख्वाहिश को पूरा करेगा। आसमान से कह दो कि रब तेरी ख्वाहिश को भी पूरा करेगा। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को जमीन के ऊपर पैदा फरमा करके जमीन की ख्वाहिश को पूरा कर दिया और मेराज करा के आसमान की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। उधर रात मुंतजिर है मौला अपने महबूब को मेरे अंदर भेज दे। दिन मुंतजिर है मौला अपने महबूब को मेरे अंदर भेज दे। ऐसे वक्त में रब ने अपने महबूब को भेजा कि रात जाते जाते मुस्तफा के चेहरे की जियारत कर ले और दिन निकलते निकलते मुस्तफा के चेहरे की जियारत कर ले। ये है मेरे आका की आमद का वक्त। मुस्तफा की आमद का वक्त क्या निराला है। सब गुजरने वाली है, दिन निकलने वाला है, मेरे आका की आमद होने वाली है। सारी कायनात मुंतजिर है, वो महबूब आने वाला है। सारी दुनिया मुंतजिर है, वो महबूब आने वाला है। अरे जब 1450 साल के बाद में उस महबूब की आमद पर सजावट का ये आलम है, खुशियों का ये आलम है, तो जरा सोचो जब वो दुनिया में तशरीफ लाए होंगे तो उस वक्त खुशी का क्या आलम होगा, उस वक्त की खुशी का क्या आलम होगा। इसी को जमील, इसी को अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत। पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, हर सू उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। मुस्तफा की आमद पर सारी कायनात मुंतजिर है। सूरज चांद से कहता है ये चांद जरा ये तो बता जिसके सदके में हमें बनाया गया है वो महबूब कब आएगा। तो चांद ने सूरज से पूछा तू उसका इंतजार कब से कर रहा है। तो सूरज कहता है अरे मैं उस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि मैं डूब चुका हूँ, अली की असर की नमाज कज़ा हो गई हो और मैं डूब चुका हूँ। वो महबूब अपनी अंगुश्ते मुबारक का इशारा करे तो मैं वापस निकल के आ जाऊं और कयामत में कह दूं मौला मेरे वजूद को देख, मुझे तेरे महबूब की अंगुश्ते मुबारक ने देखा है, मुझे तेरे महबूब की उंगलियों ने देखा है। तो सूरज चांद से कहता है तू उसका इंतजार क्यों कर रहा है। उसने कहा मैं उस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूं, मैं 14वीं का चांद हूं और मैं शबाब पे चमक रहा हूं। वो महबूब मक्के से अपनी अंगुश्ते मुबारक का इशारा करे मैं 2 टुकड़ों में बट जाऊं और कयामत में कह दूंगा मौला मेरे कटे हुए वजूद को देख, मुझे तेरे महबूब की उंगलियों ने देखा है। चांद मुंतजिर है, सूरज मुंतजिर है और ये वही मक्का है जिसकी हालत ये हो चुकी थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरे नबी की आमद तक कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। मेरे इमाम का वो शेर याद रखो, आला हजरत फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हर पैगंबर किसी ना किसी पैगंबर की चमक में काम करता रहा, किसी ना किसी पैगंबर की रोशनी में काम करता रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे नबी के दरमियान कोई पैगंबर नहीं आया। क्या हाल हो चुका था मक्के वालों का, बात बात पे मर्डर कर दिया जाता था। बेटी किसी के यहाँ पैदा होती तो उसे जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, उसे जमीन में जिंदा दफन कर दिया जाता था और भाई अपनी बहन को अपने हाथों से जिबा कर देता ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता तो वो माँ अपने बेटों की विरासत में आ जाती, बेटा अपनी माँ को बाजार में ले जाकर के बेच देता था। ये हाल हो गया था मक्के वालों का। लेकिन आओ जरा तारीख उठा करके देखो, वो मक्का जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता, वो मक्का जहां बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता, वो मक्का जहां भाई अपनी बहन को अपने हाथों से जिबा कर देता। जरा उस मक्के का हाल तो आप देखिए। एक
सहाबी का बयान है कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जब वो मुसलमान हो गए, कलमा शरीफ पढ़ लिया, तो नबी की बारगाह में रो रहे थे। नबी ने फरमाया रोते क्यों हो? कहते आका मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है, क्या अल्लाह मेरा गुनाह माफ फरमा देगा? नबी ने फरमाया तुमने जब एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ा तो तुम्हारे जमाना जाहिलियत के अल्लाह ने सारे गुनाह माफ फरमा दिए। हजरत दहिया कल्बी उनका नाम मिलता है तारीख में। कहते आका एक बात मैं अब भी नहीं भूल पाया। कहते क्या आका मैंने अपनी बीबी को हामिला छोड़ा और जब मैं तिजारत के लिए गया मैंने कहा लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। कहते मैं कई साल के बाद अपने घर पे आया, दरवाजा खटखटाया तो फूल सी बच्ची ने दरवाजा खोला। मैंने पूछा मनंते तू कौन है? वो कहती है आप कौन है? कहते मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। वो कहती है मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। कहते वो बच्ची मेरे कदमों से आकर के लिपट गई। कहती है बाबा आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, मैं कब से अपनी अम्मी से पूछ रही थी कि मेरे वालिद कब आएंगे, मेरे बाबा कब आएंगे। बाबा बहुत देर कर दी आपने आते आते। कहते मेरे कदमों से लिपट गई। मैंने अपनी बीवी से पूछा ये किसकी बच्ची है? कहा मेरे शौहर ये तुम्हारी बेटी है, इसका नक्शा देखो तुमसे मिलता है, इसके रुखसार देखो तुमसे मिलते हैं, इसकी पेशानी का नक्शा देखो तुमसे मिलता है, मेरे शौहर ये तुम्हारी लाडली है। कहते मैं वो बात सोचने लगा कि मैंने 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। वो कबीले वाले क्या कहेंगे, वो घराने वाले क्या कहेंगे कि अपनी बेटी की घर में परवरिश करता रहा और हमारी बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया। कहते मैं अपनी बेटी को गोद में लेकर के और जब जंगल की तरफ चला तो मेरी बीबी ने मेरे पैर पकड़ के कहा मत ले जा मेरी फूल सी बेटी को, मत ले जा मेरी लखते जिगर को। कहते मैंने अपनी बीबी की एक ना सुनी, मैं जंगल में पहुंच गया। मेरी बेटी रास्ते में मेरे कदमों को देख रही थी, नुकीले पत्थरों की वजह से मेरे पैर से जख्म हो गए, खून टपकने लगा। मेरी बेटी ने मुझसे कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बस बेटी एक दावत में जा रहे हैं। तो मेरी बेटी ने कहा बाबा बाप का लहू बहा के दावत नहीं खानी, वापस चलो, बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी, वापस चलो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैं जंगल में पहुंच गया, मैं गड्ढा खोदने लगा। मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी निकाल के बाहर कर रही थी। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। मेरी बेटी नहीं समझ रही थी आज उसका बाप जालिम हो चुका है, आज उसका बाप उसे जमीन में जिंदा गाड़ने के लिए आया है। कहते जब मैंने गड्ढा खोदा बेटी को उसमें खड़ा कर दिया, मुझे पसीना आया, मेरी बेटी ने मेरे पेशानी से पसीने को साफ किया। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मैं मिट्टी डालने लगा मेरी बेटी समझ रही थी मेरे वालिद मुझसे खेल रहे हैं, इसलिए मेरी बेटी नहीं समझ पाई, हाथ उठा के कहती बाबा गोद में ले लो। कहते जब उसके पैर जो है वो पिंडलियों तक दब गए मिट्टी से, तब मेरी बेटी ने हाथ उठा के कहा बाबा बहुत दर्द हो रहा है, गोद में ले लो, पिंडलियां दर्द से फटी जा रही है, गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मैंने अपनी बेटी के ऊपर और मिट्टी डालनी शुरू कर दी, जब मेरी बेटी सीने तक दब गई, तब मेरी बेटी की सांसें रुकने लगी। मेरी बेटी ने कहा बाबा दर्द हो रहा है, गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। तब मेरी बेटी ने आसमान की तरफ देख के कहा मौला जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। ऐ मेरे मौला कब तक बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जाता रहेगा, कब तक बेटियों को जमीन में जिंदा दफन किया जाता रहेगा। मैंने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा, जो बेटियों को जिंदगी देता हुआ आएगा, जो बेटियों को सीने से लगाता हुआ आएगा। कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बेटियों को बचाने वाला, कब आएगा बेटियों को सीने से लगाने वाला। इधर बेवाओं को चिताओं पे जिंदा जलाया जा रहा था, उन बेवाओं की आहें आसमान के पर्दे से टकरा रही थी। मौला कब तक बेवाओं को जिंदा जलाया जाता रहेगा। उधर बच्चियां पुकार के कह रही थी मौला कब तक बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जाता रहेगा। ऐ नंदोली के जिंदा दिल मुसलमानों, उधर बेटियां पुकार के कह रही है, उधर बेवाएं पुकार के कह रही है कब आएगा बेवाओं को बचाने वाला, कब आएगा बेटियों को बचाने वाला। तो ठीक 12 रबीउन नूर को ऐन खानाए काबा के सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह
मुस्तफा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी। मुस्तफा आए, बेटियां मुस्कुराने लगी। मुस्तफा आए, कमजोर मुस्कुराने लगे। मुस्तफा आए, गरीब मुस्कुराने लगे। मुस्तफा आए, गुलाम मुस्कुराने लगे। मुस्तफा आए, यतीम मुस्कुराने लगे। मुस्तफा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी। यतीमों से पूछा गया, ऐ यतीमों, जब से तुम्हारा बाप मरा तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई, तुम्हारे लबों पे तबस्सुम नहीं आया, आज कौन सी नेमत मिल गई? तो यतीम पुकार के कहते हैं, देखते नहीं हो आज हजरत आमिना की गोद में वो आया है जो यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखेगा, जो यतीमों को सीने से लगाएगा। बेटियां मुस्कुरा के कह रही थी, बेटियों को बचाने वाला पैगंबर आ गया। बहनें मुस्कुरा के कह रही थी, बहनों को उनकी इज्जत दिलाने वाला पैगंबर आ गया। हर तरफ खुशी का दौर दौरा है। नबी खुशियां मना रहे हैं, फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। जिब्रील की खुशी का आलम ना पूछो। 3 झंडे लेकर के आए, एक खाना काबा की छत पे गाड़ा, एक बैतुल मुकद्दस की छत पे गाड़ा और एक हजरत आमिना की छत पे गाड़ा। और एक रिवायत में है एक झंडा काबे की छत पे, एक झंडा मगरिब में, एक झंडा मशरिक में गाड़ करके खुशी का इजहार कर रहे हैं। हर तरफ खुशियां मनाई जा रही है। ऐसे आलम में जब इब्लीस को ढूंढा गया, ऐसे आलम में जब शैतान को ढूंढा गया, तो मक्के में एक पहाड़ है जिसे बू कुबैस कहते हैं। इब्लीस अपना सर मार रहा था बू कुबैस पहाड़ी पर। उसके चेलों ने पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज तुम्हारे रोने की वजह क्या है? तो इब्लीस कहता है, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें पता नहीं मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया, मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया। इधर खुशियां मनाई जा रही है, उधर इब्लीस रो रहा है। तो ऐ नंदोली वालों, लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं, बहसो मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं। नबी की आमद पर जो खुशी का इजहार करते हैं, नबी की आमद पर जो खुशियों का इजहार करते हैं, वो फरिश्तों की सुन्नत अदा करते हैं, वो अंबिया की सुन्नत अदा करते हैं। नबी की आमद पर जो झंडे लहराते हैं, वो जिब्राइल की सुन्नत को अदा करते हैं। और नबी की आमद पर जिसके पेट में दर्द होता है, नबी की आमद पर जिसका चेहरा बिगड़ जाता है, वो इब्लीस के तरीके पे चलता है। मेरा ईमान बरेली से पुकार के कहता है, ओ मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरों को बिगाड़ने वालों, ओ मेरे नबी की आमद पर अपने पेटों में दर्द महसूस करने वालों, अहमद रजा कयामत तक सुन्नियों को एक पैगाम देता रहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हर तरफ खुशी का दौर दौरा। आखिरी बात, मेरी तकरीर खत्म। अगर मैं सीरत बयान करता जाऊंगा रातें कम पड़ जाएंगी, नबी की सीरत बयान नहीं हो सकती। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा को कोई बयान नहीं कर पाएगा। मेरे आका की शान ये मेरा इमाम कहता है, आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो शान है मेरे नबी की। माँ के शिकम में थे, बाप का साया सर से उठ गया। 6 साल के हुए, माँ का साया सर से उठ गया। 8 साल के हुए, दादा का साया सर से उठ गया। अब मेरी नौजवानों से एक गुजारिश है कि मेरे बयान को बहुत गौर से सुनिएगा, हो सके तो अमल करने की कोशिश करिएगा। मेरे आका की उम्र शरीफ जब 6 साल की हुई, आपकी वालिदा गोद में लेकर के आपको यसरिब आई, मदीना मुनव्वरा। वापसी के मौके पे मकामे अबवा में हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीले कुरैश की एक मुअज्जज खातून बीमार हुई। काफिला रुक गया, ठहरा रहा, लेकिन जब तबीयत में कोई सुधार नहीं आया तो काफिले वाले बोले, आमिना अब इजाजत दे दो,
हमने बहुत चाहा आपकी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन तबीयत में कोई सुधार महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए हम जाना चाहते हैं। काफिले वाले अब ज्यादा रुक नहीं पाएंगे। आपने फरमाया तुम्हें जाना है, शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला गया, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है, 6 साल की उम्र मेरे आका की है। वो चटियल मैदान, हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे, शिद्दत की गर्मी, गरम गरम हवा के थपेड़े। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में मेरे नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, मेरे नबी ने देखा मुशफ़िक़ा माँ का साया सर से उठने वाला है, शफ़ीक़ा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने मुबारक जानू पे रख लिया और आका अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह, आप हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। मेरे आका अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। देखा शहजादा रो रहा है, हजरत आमिना अपना हाथ नबी के चेहरे अनवर पे फेर के कहती है मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है। अरे बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है, तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हजरत आमिना कहती है मत रो मेरे लाल। हजरत आमिना ने मेरे नबी से कहा ए मेरे लाल, मैं देख रही हूँ कि तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, मेरे लाल सारी दुनिया में तेरा चर्चा होगा। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। हजरत आमिना ने जब ये कहा, आवाज रुक गई हजरत आमिना की। नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। 2 मरतबा कहा मेरे नबी ने अम्मी और बोलो ना। अब हजरत आमिना की आवाज नहीं आई। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, उन्हीं पथरीली वादियों में मेरे आका ने अपनी माँ की कब्र बनाई। 6 साल की उम्र में मदीने वाले मुस्तफा ने, हजरत उम्मे ऐमन कहती है मैंने जितना मोहम्मद को माँ की कब्र से लिपट करके रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। मेरे आका अपनी माँ की तुरबत से लिपट करके रो रहे थे। ऐ नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा है तो कद्र कर लो, माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते उस दिन कोई दुआ देने वाला तक नसीब नहीं होता। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मेरे आका फरमाते जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी ने आके कहा था या रसूल अल्लाह मैं मदीने में आ गया हूँ, अब वापस यमन जाना नहीं चाहता। नबी ने इरशाद फरमाया हल लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप जिंदा हैं। नबी ने फरमाया क्या पूछ के आए हो, क्या इजाजत लेके आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मैं इजाजत लेके आया हूँ। नबी ने फरमाया उनको ये बता के आए हो अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मैं ये भी बता के आया हूँ कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं जब तुमने अपने माँ बाप से ये कहा कि उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनकी हालत कैसी थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी की आंखों में आंसू आ गए, रो के कहते या रसूल अल्लाह जब मैंने अपने माँ बाप से ये कहा कि अब मैं जा रहा हूँ वापस नहीं आऊंगा, मेरे वालिद गले लग के फूट फूट करके रो रहे थे, मेरी माँ गले लग के फूट फूट करके रो रही थी। ऐ नंदोली के जिंदा दिल मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा जलाल में आ गए, उठ के खड़े हो जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे
उन्हें हंसा दो, तेरे माँ बाप यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। पता चला माँ बाप जिससे राजी है उससे अल्लाह का रसूल राजी है, जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है। ओ माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है, बेटा बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगा रहा है, इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, बेटा अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल कर आ रहा है, इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान, बेटा कलियर में जाकर के पैसे खर्च करके आ रहा है। इतना याद रखना, जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है। अरे घर में माँ बाप को राजी कर लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे, तुझे कलियर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा साबिर खुद तेरे घर पे आ जाएगा। पहले घर में माँ बाप को राजी कर ले, पहले रूठे हुए माँ बाप को मना ले। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठ जाता है उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज मेरे नौजवान कहते मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है, नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या है, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है, खुद के कमरे में एसी चल रहा है, खुद के कमरे में कूलर चल रहा है, और माँ बाप है कि हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था, क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था। इतना याद रखना, मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, और अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इतना याद रखो, आज नौजवान कहते ना मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, कभी बाप के हाथों की हथेलियां देख लिया करो। हमने पूछा अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता इस औलाद के लिए, जो 3-3 साल के लिए सऊदी जाने वाला, अपनी औलाद की खातिर पैसे जमा करने वाला, ये एक बाप ही तो है कि मेरी औलाद के लिए पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। ये खेतों में मजदूरी करने वाला ये एक बाप ही तो है, ये रक्षा चलाने वाला रोड पे ये एक बाप ही तो है, पूरे दिन शिद्दत की गर्मी में फलों का ठेला लगा करके खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है। पानी की बात आए तो मस्जिद की टंकी से जाकर के पानी पीता है। बराबर वाले ठेले वाले ने कहा भाई पानी की बोतल लेके क्यों नहीं पी लेता? कहता है 10 रुपए 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। ये एक बाप ही तो है जो अपनी औलाद के लिए पैसे जमा करने के लिए कौन कौन सी कुर्बानियां नहीं देता है। ये रक्षा चलाने वाला एक बाप है, ये रोड पे रात में 3-3 4-4 बजे रक्षा लेकर के, कारें लेकर के, बसें लगा करके, ट्रक चला करके ये अपनी जान को हथेली पर रख करके औलाद के लिए जो पैसे जमा करता है ये एक बाप ही तो है। उस बाप के हाथों की लकीरें देख लिया कर, भूल जाओगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। सारी कुर्बानियां बाप की तुम्हारी निगाहों के सामने आ जाएंगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी फर्मा बरदार बन जाए तो अपने बाप की फर्मा बरदारी करना, अपनी माँ की फर्मा बरदारी करना। इतना याद रखना बीबी की जन्नत शौहर की फर्मा बरदारी में है और शौहर की जन्नत उसके माँ बाप की फर्मा बरदारी में है। अगर माँ बाप नाराज दुनिया से चले गए तो तबाह होने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए रूठे हुए माँ बाप को राजी कर लो, रूठे हुए माँ बाप को मना लो। अगर माँ बाप जिंदा है, उलमा फरमाते अगर पैर पकड़ के भी माँ बाप को राजी करना पड़े तो अपने माँ बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप ने बद्दुआ दे दी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी, और माँ बाप ने दुआ दे दी तो जिंदगी सवर जाएगी, घरों में बरकतें आकर के तबाह करेगी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका अपनी माँ को याद करके मस्जिद नबवी में रोते थे। सहाबा ने पूछा आका आप रोते क्यों हैं? नबी फरमाते मुझे मेरी माँ के वो जुमले याद आ रहे हैं जो मेरी माँ ने आखिरी वक्त में मुझसे कहे थे। अल्लाह अकबर, वो वक्त कौन सा वक्त था? आज नबी की वालिदा का इंतकाल अगर मदीने में हुआ होता तो आप देखते, लेकिन वो पथरीली वादियां 6 साल की उम्र में नबी ने अपनी वालिदा की कब्र बनाई। उम्मे ऐमन कहती है जब मैं मोहम्मद को लेकर के चलने लगी तो एक टीले पे चल रही थी, हाथ छुड़ा करके आका इतनी तेज आए और आकर के माँ की तुरबत से लिपट करके फूट फूट करके रोने लगे। अल्लाह अकबर, हमें नबी पैगाम दे रहे हैं। ये वही मक्का जहाँ बेटियों को जमीन में गाड़ दिया जाता
जाता था। नबी ने बेटी फातिमा से मोहब्बत करके हमको बेटियों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहाँ बहन को भाई अपने हाथों से ज़िबा कर देता था। नबी ने अपनी रजाई बहन हजरत शीमा से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहाँ बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था। नबी ने अपनी वालिदा को याद करके और अपनी रजाई माँ हलीमा सादिया के लिए अपनी चादर बिछा करके माओ से मोहब्बत करने का पैगाम दिया, माओ से प्यार करने का पैगाम दिया, माओ की इज्जत करने का पैगाम हमें दिया है। तो ऐ मेरे नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र करना, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करना। हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, कुछ जिंदगी के तजर्बे माँ बाप के पास बैठने से मिला करते हैं, कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास, बुजुर्गों के पास बैठने से मिला करते हैं। इसलिए ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते। माँ का इंतकाल हो जाए तो जेवरों का बंटवारा होने लगता है, बाप का इंतकाल हो जाए तो मकान का बंटवारा होने लगता है। जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं कोई खैरियत नहीं पूछता। बुढ़ापे की दहलीज पे माँ बाप क्या पहुंचे, इन्होंने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। इतना याद रखना, माँ बाप कुछ सजाएं ऐसी हैं ना जो अल्लाह ताला मुअख्खर फरमा देता है, आखिरत में उसका बदला देगा। लेकिन हदीस पाक में है, माँ बाप को सताने वाली सजा जो है अल्लाह ताला दुनिया में भी दे देता है और उसका बदला उसको आखिरत में। इसलिए अपने माँ बाप के दिल दुखाने का सबब न बनना, उनकी दिलजोई का सबब बनना, उनकी खिदमत करते रहना, माँ बाप की फर्मा बरदारी करते रहना। ये आज मेरी तकरीर का नबी की सीरत से कुछ पैगाम पहुंचाना था जो मैंने आपको पहुंचा दिया। मेरे आका जब इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे थे तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, आका का सरे मुबारक मेरी गोद में रखा हुआ था, तो आखिरी जो जुमला था मेरे आका का वो था, या उम्मती अस्सलात अस्सलात अस्सलात। ऐ मेरी उम्मत नमाज की पाबंदी करते रहना, ऐ मेरी उम्मत नमाज की पाबंदी करते रहना, ऐ मेरी उम्मत नमाज की पाबंदी करते रहना। आज ये उम्मत नबी को भूल गई, आज ये उम्मत नबी के फरमान को भूल गई। आज घंटों बैठ करके हम दुनियावी बातें करते हैं, आज घंटों बैठ करके फिल्में देखते हैं, IPL देखते हैं, एशिया कप, वर्ल्ड कप सब देखते हैं। कोई इंस्टाग्राम पे मस्त है, कोई फेसबुक पे मस्त है, कोई व्हाट्सएप पे मस्त है। 10 मिनट लगते हैं मस्जिद में नमाज में, अल्लाह की इबादत करने नहीं आते। 15 मिनट लगते हैं अल्लाह की इबादत में, लेकिन हम नमाज पढ़ने नहीं आते। 10 मिनट फजर में, 20 मिनट जोहर में, 10 मिनट असर में, 15 मिनट मगरिब में, 20 मिनट इशा में। टोटल अगर हम जोड़े ना तो 1.5 घंटा भी नहीं बैठ रहा है। वो रब जिसने 24 घंटे हमको जिंदगी जीने के लिए सांसें अता की, उस रब की इबादत के लिए हम 1.5 घंटा नहीं निकाल सकते। रोजे महशर के जा गुदाज बुबद, अव्वली पुरुष से नमाज बुबद। मैदान हश्र जो जान को पिघलाने वाला है, उस दिन सबसे पहला सवाल नमाज का ही होगा। आमाल में सबसे पहला सवाल किसका होगा? नमाज का। और नमाज ही में हम जीरो, नमाज ही में हम फेल हो गए तो बताओ फिर हमारा हाल क्या होगा। इसलिए मेरे नौजवानों, ये जिंदगी बची है, सिर्फ झंडा उठाने से काम नहीं चलेगा, उस नबी के फरमान पे अमल करने से काम चलेगा। सिर्फ घरों को सजाने से काम नहीं चलेगा, दिल को सजाने से काम चलेगा। उस काली कोठरी को भी सजाने की कोशिश करो जो अंधेरा घर है। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उठता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। उस कब्र की काली कोठरी को देख लिया करो, वहां रोशनी का क्या इंतजाम है। हमारे यहाँ लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, हम डरने लगते हैं। उस कब्र में अंधेरा है, वहां के लिए हमने क्या इंतजाम किया।
यहाँ तो भाई मदद को आ जाएगा, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, ताऊ चचा है, आवाज दोगे खानदान के पड़ोसी आ जाएंगे मदद करने। लेकिन कब्र की काली कोठरी को आपने देखा, जहाँ मनो मिट्टी के नीचे दफन करके बेटा बाप को चला रहा है, बाप बेटे को चला रहा है, भाई भाई को दफन करके चला रहा है, वहां की हमने क्या तैयारी की, क्या रोशनी का इंतजाम किया। उलमाए किराम फरमाते हैं जब नमाज पढ़ने के लिए इंसान वुजू करता है तो जो आज़ाए वुजू धोए जाते हैं नमाज वुजू में, वो आज़ाए वुजू कब्र में रोशनी का काम करते हैं। नमाज पढ़ोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी, अल्लाह की इबादत करोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बनो, सच्चे दीवाने बनो और सुन्नत रसूल चेहरे पे सजा करके जाओ। जब कब्र में आका देखे तो मुस्कुरा के फरमा दे, फरिश्तों कब्र में मेरा गुलाम आया है।